नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ध्येय ज्ञान धारा पे स्वागत है। आज हम लोग यूपीडब्ल्यूएससी पेट एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट से बौद्ध धर्म चैप्टर पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपके पेट के ऑफिशियल सिलेबस में मेंशन किया गया है, एंशिएंट हिस्ट्री में बौद्ध धर्म चैप्टर, तो इस चैप्टर से कम मान के चलिए आप 1 से 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इसलिए आपको यह चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। आपको इस चैप्टर में मेरे द्वारा सारे फैक्ट कवर कराए जाएंगे एवं जो भी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर फैक्ट पूछे जा चुके हैं वह सब इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, बौद्ध धर्म। चलिए देखते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म यदि बात करें, इस धर्म के संस्थापक कौन थे तो आप सभी जानते हैं, वह थे महात्मा बुद्ध। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध जी का नाम आप सभी लोग परिचित हैं। यदि इनके जन्म की बात करें, महात्मा बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था तो वह हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, और जन्म स्थान की यदि बात की जाए तो आप सभी को ध्यान रखना है, वह है लुम्बिनी। यह लुम्बिनी जो है, या कपिल वस्तु, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कई जगह, कपिल वस्तु एक स्थान का नाम है। तो वहीं जो है नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी, या इसे रुमेनदेई भी बोलते हैं, यहाँ हुआ था। यदि इनके पिता की बात करें तो इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन, जो कि शाक्य गणराज्य के जो मुखिया थे, शाक्यगढ़ के मुखिया थे इनके पिताजी शुद्धोधन। और इनकी माताजी जो थी माया देवी, या जो आपको ध्यान रखना है, यह कौशल राजवंश की कन्या थी। माया देवी जो है कौशल राजवंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ध्यान रखना है आप सभी को, इनके बचपन का नाम पूछा जा सकता है या ऐसे प्रश्न दिया जा सकता है कि सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था, तो गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो आपको यहाँ से देखिए, इसी तरीके से हम पूरे चैप्टर में फैक्ट वाइज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, गौतम बुद्ध जी का जो लालन पोषण हुआ वह उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया, क्योंकि इनकी जो माँ थी वह इनके जन्म के कुछ दिन बाद ही जो है एक्सपायर हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। तो इसलिए जो उनकी एक सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी, उनके द्वारा इनका लालन पोषण किया गया। इनका विवाह जो है 16 वर्ष की आयु में कर दिया गया, यशोधरा से कर दिया गया। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है, तो यशोधरा से इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में कर दिया गया था। यशोधरा और महात्मा बुद्ध जी का एक पुत्र भी था जिसका नाम था राहुल। तो इनके पुत्र का नाम राहुल था। अब यदि हम टर्मोलॉजी की बात करें तो आपको कुछ शब्द आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते होंगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड, तो हम लोग वह वर्ड उठाएंगे, शब्द उठाएंगे और उसके बारे में सभी पॉइंट 1 बाय 1 देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे महाभिनिष्क्रमण के बारे में, यह क्या है। देखिए, बौद्ध साहित्य में बुद्ध के गृह त्याग को, मतलब जब इन्होंने अपना घर छोड़ा था, गृह त्याग किया था, इसी को बौद्ध साहित्य में क्या नाम दिया गया है, वह दिया गया है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, तो आप लोग जान गए होंगे कि महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है बौद्ध धर्म में, तो महात्मा बुद्ध के घर के त्यागने को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, अब यदि बात की जाए कि इन्होंने घर क्यों त्यागा, तो हम आइए आगे देखते हैं कि गौतम बुद्ध जब कपिल वस्तु की सैर कर रहे थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब कपिल वस्तु की सैर कर रहे थे तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। ठीक है, उन 4 दृश्यों की यदि बात की जाए तो उसमें पहला जो दृश्य था, उन्होंने देखा बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है, और दूसरा जो दृश्य इन्होंने देखा वह था रोगी, और तीसरा जो दृश्य इन्होंने देखा वह था मृतक का। ठीक है, और फिर नेक्स्ट जो इन्होंने चौथा दृश्य देखा वह था सन्यासी का। जैसा कि आपको नीचे जो चित्र दिए गए हैं इसमें दिख रहा होगा कि इन्होंने वृद्ध का एक जो है वृद्ध का दृश्य देखा, वृद्ध से मिले, फिर ये जो है एक साधु से या सन्यासी से, फिर एक मृतक जा रहा था तो उस दृश्य को इन्होंने देखा, और एक रोगी को देखा। ठीक है, बूढ़े व्यक्ति को। तो इस प्रकार से सांसारिक जो समस्याएं इन्होंने देखी, इस 4 प्रकार की, 4 जो दृश्य देखे, ये एक प्रकार की सांसारिक समस्याएं ही थीं। तो इनसे इनका मन व्यथित हो गया और इन्होंने अपनी 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। तो आपको यह जरूर ध्यान रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में कि कितनी वर्ष की अवस्था में
महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग दिया था, तो ध्यान रखना है 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग दिया, जिसे क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो महाभिनिष्क्रमण शब्द है इसके बारे में आपने डिटेल से देख लिया होगा। अब आगे एग्जाम में यह शब्द आ जाएगा तो आपको ये सब पॉइंट आपको ध्यान में आ जाएंगे। आगे देखते हैं कि बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं और उनके प्रतीक भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको 4 से 5 ये घटनाएं और उनके प्रतीक याद रखने हैं। देखिए पहले नंबर पर है कि जब इनका जो है गर्भ में आना हुआ, मतलब कि जो इनकी माता जी थी, उनके गर्भ में जब महात्मा बुद्ध का आना हुआ तो जो है उसका प्रतीक था हाथी। यहाँ पे कुछ उल्टा लिख गया है कि यहाँ पर लिखना चाहिए था प्रतीक और यहाँ पर घटनाएं, ठीक है। तो आप लोग इसको करेक्ट करके लिखिएगा। देखिए जो माता के गर्भ में आना हुआ तो उसका प्रतीक हाथी था, ध्यान रखिएगा। फिर सेकंड नंबर पर यदि हम देखें कि बुद्ध का जो जन्म है उसका प्रतीक आपको ध्यान रखना है, क्या है, कमल। जब इन्होंने गृह त्यागा, मतलब घर अपना त्याग दिया, तो उसका प्रतीक वह है घोड़ा, ठीक है, घोड़ा। फिर जब इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, जैसा कि हम आगे भी बात करने वाले हैं इनकी ज्ञान प्राप्ति के बारे में, तो ध्यान रखिएगा उसका प्रतीक था बोधि वृक्ष, ठीक है। और जब इन्होंने पहला उपदेश दिया, प्रथम उपदेश, तो उसका आपको ध्यान रखना है प्रतीक था धर्म चक्र, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 5 घटनाएं और प्रतीक दिए गए, आपको इनको याद कर लेना है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे इनके ज्ञान प्राप्ति की। देखिए जो महात्मा बुद्ध थे, यदि इनके गुरु का नाम देखें तो आपको ध्यान रखना है अलार कलाम इनके गुरु का नाम था, ठीक है, जिससे इन्होंने जो है अपने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है। यदि प्रश्न में पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध ने अपने संन्यास काल में किन पुरुष से, किन महापुरुष से या किससे जो है शिक्षा ग्रहण की थी, तो आपको ध्यान रखना है नाम अलार कलाम का। अब दूसरे नंबर पर यदि बात करें कि इनके एक दूसरे गुरु थे, उनका नाम था रुद्रक राम पुत, ठीक है। तो यह भी नाम आपको ध्यान रखना है। देखिए जब बुद्ध जो है उरुवेला, जो कि बोधगया में है, वहाँ निरंजना नदी के तट पर इन्होंने कठोर तपस्या की। तो आपको 2 बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है, एक तो बोधगया उरुवेला और दूसरा आपको ध्यान रखना है निरंजना नदी। प्रश्न पूछा जाता है इस प्रकार से कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है, तो आपको ध्यान रखना है बोधगया में। और यदि प्रश्न में पूछा जाए कि इन्होंने किस नदी के किनारे तपस्या की, तो आपको ध्यान रखना है निरंजना नदी। जैसा कि पिछले पट में 2022 का जो पेट हुआ है उसमें पूछा गया था, निरंजना नदी के तट पे जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई या इन्होंने तपस्या की। आगे देखें यदि, तो 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उनको जो है क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे नाम दिया गया संबोधि, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कितने वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे क्या कहा गया, संबोधि, ठीक है। तो ज्ञान प्राप्त से जो भी पॉइंट बन सकते थे वह यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। तो आपको एक बार फिर से, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको ध्यान दे लेना है, जिसमें से आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह है बोधगया, निरंजना नदी और पीपल का वृक्ष। प्रश्न यह भी पूछा गया है पिछली परीक्षाओं में कि किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को या महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो आपको पीपल का वृक्ष ध्यान रखना है, ठीक है। और यह एक टर्म याद रखना है कि इसे क्या कहा गया, संबोधि। अब आगे देखते हैं कि आगे जो शब्द है वह है धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए जो महात्मा बुद्ध जी थे, इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब इन्होंने प्रवचन देना शुरू किया, ठीक है, गोष्ठियाँ लगाई, प्रवचन दिया। तो ऐसा तो है नहीं कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद तुरंत जो है इनको लोग जानने लगे थे, फेमस हो गए थे। पहले क्या हुआ कि कुछ एक लोगों को इन्होंने जो है अपना भाषण दिया, अपना प्रवचन दिए, तो उसी के बारे में बताया गया है कि इन्होंने अपने ज्ञान का प्रथम जो प्रवचन दिया, वह ध्यान रखना है स्थान का नाम है ऋषिपत्तन, जो कि सारनाथ में है, ठीक है। तो सारनाथ आपके लिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ इन्होंने 5 ब्राह्मणों को ज्ञान दिया, प्रथम प्रवचन दिया, ठीक है, अपने ज्ञान का, जिसे ही क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो आप सभी जान गए होंगे कि धर्म चक्र प्रवर्तन क्या था।
तो धर्मचक्र प्रवर्तन आपको ध्यान रखना है कि महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन कहाँ दिया, सारनाथ में ऋषिपत्तन में 5 ब्राह्मणों को, जिसे क्या कहा गया, धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला है कि आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। तो यदि पूछा जाए कि बुद्ध का प्रथम प्रिय शिष्य कौन था, तो आनंद नाम ध्यान रखना है। देखिए, जब महात्मा बुद्ध अपने ज्ञान का प्रवचन करते थे या वो प्रवचन देते थे, सभाएं लगाते थे, तब जो लोगों को संबोधित करते थे तो वह क्या करते थे, आनंद को ही, आनंद के नाम से ही संबोधित करके अपना उपदेश देते थे। इसलिए आनंद का नाम, जो आनंद इनका शिष्य है, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर है कि आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी थी। देखिए, अभी तक जो बौद्ध संघ बना था उसमें स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति नहीं थी, केवल पुरुषों की प्रवेश की अनुमति थी। लेकिन आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति दी। ठीक है, जो स्त्रियों को अनुमति दी थी, जो पहली स्त्री थी, उनको ध्यान रखना है, जिन्होंने इनका लालन पोषण किया था, उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। इन्हीं को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति मिली। ठीक है, तो इसलिए आपको यह पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो शब्द है आपको ध्यान रखना है, महापरिनिर्वाण। यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो देखते हैं महापरिनिर्वाण क्या है। देखिए, जब गौतम बुद्ध 80 वर्ष की अवस्था में पहुँचे तो 483 ईसा पूर्व एक चुंद थे। चुंद नामक कर्मकार के हाथों से सूकर खाने के उपरांत इनकी मृत्यु हो गई या स्वर्गवासी हो गए। और कहाँ, वह ध्यान रखेगा, कुशीनगर, जिसे पहले कुशीनारा भी कहा जाता था, वर्तमान में नाम है कुशीनगर। ठीक है, तो 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी। और कब मृत्यु हुई थी यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 483 ईसा पूर्व में। देखिए, इनका जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी, दोनों के सन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कहाँ जन्म हुआ था और कहाँ मृत्यु हुई थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जन्म जैसा कि आप सभी जानते हैं नेपाल की तराई में बता दिया गया, लुम्बिनी नामक जगह हुआ था। ठीक है, और मृत्यु हुआ है, इनकी मृत्यु हुई है कुशीनगर में, जिसका पहले नाम था कुशीनारा। ठीक है, देखिए, इनकी जो मृत्यु हुई है, इसी घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। तो महापरिनिर्वाण नाम किसे दिया गया, शब्द कहाँ से आया, तो आप सभी लोग अब जान गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं कि अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में दी। ठीक है, कौशल प्रदेश था जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, यहीं पर महात्मा बुद्ध जी ने सबसे ज़्यादा अपने उपदेश दिए हैं। ठीक है, अब बौद्ध धर्म से कुछ पॉइंट हैं, जैसा कि पूछा जाता है कि आर्य सत्य किस धर्म से रिलेटेड है। तो आपको ध्यान रखना है, आर्य सत्य जो है वह बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और कितने आर्य सत्य दिए गए हैं बौद्ध धर्म में, वहाँ हैं 4। कौन कौन से हैं, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ठीक है, तो चारों या जो है आपको याद रखने हैं, क्योंकि 4 विकल्प दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा आर्य सत्य नहीं है। ठीक है, अब यदि आगे बात करें हम लोग अष्टांगिक मार्ग, तो सेम आपको यह भी ध्यान रखना है नाम शब्द कि आपको उससे पूछा जा सकता है कि अष्टांगिक मार्ग यह किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अष्टांगिक मार्ग यदि प्रकार पूछे जाए कितने मार्ग हैं, तो 8 अष्टांगिक मार्ग शब्द से ही प्रतीत होता है कि अष्टांगिक मतलब कि 8। ठीक है, अब इन 8 के नाम याद रखने तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि अष्टांगिक मार्ग क्यों दिए थे बुद्ध ने। तो बुद्ध ने दुख से निवृत्ति के लिए, मतलब दुख से छुटकारा पाने के लिए अष्टांगिक मार्गों को बताया था लोगों को। ठीक है, अपने उपदेशों में। अब देखिए, एक शब्द आता है निर्वाण। ठीक है, तो निर्वाण के बारे में हम लोग जानते हैं कि निर्वाण क्या है। देखिए, बौद्ध धर्म के अनुसार या बौद्ध जी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इन जो अष्टांगिक मार्ग दिए गए हैं इनका अनुसरण कर लेता है तो वह अपने निर्वाण या लक्ष्य को जो है भी प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो आपको यह जो है ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अब एक शब्द आता है त्रिरत्न। तो त्रिरत्न के बारे में यदि पूछा जाए कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है, तो वह है बौद्ध धर्म। सभी जानते होंगे आप लोग। तो बुद्ध धर्म में जो है त्रिरत्न मतलब 3 रत्न दिए गए हैं, बताए गए हैं। आपको ध्यान रखना है बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, यह तीनों आपको ध्यान रखने हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। अगला पॉइंट है कि जो बुद्ध जी ने अपने जितने भी उपदेश दिए हैं या प्रचार किया है जो अपने उपदेशों का, वह सब किस में किया गया है, वह पाली भाषा में किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है
ठीक है, तो किस भाषा में किया गया? पाली भाषा में। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करता था। ठीक है, ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करता था बौद्ध धर्म। देखिए, बौद्ध धर्म जो है वह पुनर्जन्म की मान्यता को मानता था कि जन्म जो है आदमी का फिर से होता है, इस मान्यता पे वह चलता था। देखिए, जो बुद्ध धर्म के अनुयायी हुए हैं या महात्मा बुद्ध जी के जो अनुयायी हुए हैं, उनको फॉलो करने वाले कुछ जो फेमस पर्सन हुए हैं एंशिएंट हिस्ट्री में ही, उनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। जैसा कि जीवक, ठीक है, अजातशत्रु शासक हुआ है, अशोक, महान अशोक, कौन नहीं जानता है, और बिंबिसार की पत्नी क्षेमा। ठीक है, तो इन चारों पांचों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। जो है ये सब पॉइंट जो आपको आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं या बहुत बार जो है कई परीक्षाओं में पूछा गया है, चाहे आप यूपी पीसीएस के प्री एग्जाम में ले लीजिए, यूपी डब्ल्यूएससी में ही ये कई बार रिवाइज पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं, बाकी वनडे एग्जाम में, एसएससी में, रेलवे में कई बार ये जो है पूछे गए हैं। सब जगह से कलेक्ट करके आपके सामने चुनिंदा जो पॉइंट बन सकते हैं वह यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, बौद्ध धर्म में संगीतियाँ हुई हैं। ठीक है, आप इन्हें अपनी भाषा में सभाएँ भी कह सकते हैं। जैसे कि अब देखिए, बौद्ध संगीतियाँ कहाँ कहाँ हुई हैं, तो आपको ध्यान रखना है आपके सामने स्थान और बौद्ध संगीतियाँ कब हुई हैं, समय मतलब दिया गया है, और उन संगीतियों के जो अध्यक्ष हुए हैं उनका नाम यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, और किसके शासनकाल में यह संगीतियाँ हुई हैं यह भी यहाँ पर दिया गया है। आप यह मान के चलिए कि किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें आप एंशिएंट हिस्ट्री पूछी जा रही है, बौद्ध धर्म से प्रश्न आते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि इन संगतियों से प्रश्न ना आए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि करके पहली जो संगीति हुई थी बौद्ध धर्म की, तो वह हुई थी राजगृह में। ठीक है, तो नाम आपको ध्यान रखना है, राजगृह में पहली संगीति हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, यह भी ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी वैशाली में हुई थी 383 ईसा पूर्व में, और इसके जो अध्यक्ष थे वह थे सबकामी, और जो राजा थे या शासनकाल में यदि पूछा जाए तो काला अशोक का नाम याद रखना है। तीसरी बौद्ध संगीति वह हुई थी पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में, और इसके जो अध्यक्ष थे वह थे मोगलपुत्र तिस्य। ठीक है, और जो राजा थे या जिनके शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी वह ध्यान रखना है, वह थे महान अशोक। अब फोर्थ नंबर की जो बौद्ध संगीति हुई थी वह हुई थी कुंडलवन। कुंडलवन आपको ध्यान रखना है पहली शताब्दी में। ठीक है, पहली ईस्वी में आपको ध्यान रखना है, और किसकी अध्यक्षता में? तो वसुमित्र और अश्वघोष की अध्यक्षता में हुई थी। और यदि शासक का नाम लिया जाए तो वह थे कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति संपन्न हुई थी। तो इन चारों बौद्ध संगीतियों के स्थान, समय, अध्यक्ष और किसके शासनकाल में यह संगीतियाँ हुई हैं आपको रट लेना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में, तो ध्यान रखना है इसी में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया था। यदि बात की जाए कि कितने भागों में विभाजित हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है या 2 भागों में विभाजित हुआ था। ठीक है, अब वो 2 भाग कौन कौन से? तो पहला भाग था हीनयान शाखा, और दूसरी शाखा जो थी वह थी महायान। तो आपको यहाँ से बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि यदि पूछा जाए कि बौद्ध धर्म में विभाजन कब हुआ था, तो आप सभी जानते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई थी? पहली ईस्वी में, पहली शताब्दी में। ठीक है, किसके शासनकाल में? तो शासन किसका था? कनिष्क का था, और वो 2 भागों में विभाजित हुई थी, हीनयान शाखा और महायान शाखा में। अब बात की जाए कि जो महायान शाखा है इसके अंतर्गत ही बुद्ध की पहली मूर्ति बनी थी। बुद्ध के मृत्यु के बाद यदि इनको पूजा जाने लगा तो इनकी जो पहली मूर्ति बनी थी तो वह थी महायान शाखा के अंतर्गत बुद्ध की पहली मूर्ति। आपको यहाँ पर एक फैक्ट और ऐड करना पड़ेगा। यदि पूछा जाए कि प्राचीन काल से मूर्ति पूजा कब से स्टार्ट हुई, तो आपको ध्यान रखना है बौद्ध धर्म से ही मूर्ति पूजा का स्टार्ट या आरंभ हुआ है। अगला फैक्ट है कि महायान शाखा में स्वर्ग नरक की अवधारणा दी गई है। ठीक है, स्वर्ग नरक की अवधारणा महायान शाखा में एक्सेप्ट करता है। देखिए, जो महायान शाखा थी इसके जो पोषक थे या इसके जो आप संरक्षक भी बोल सकते हैं, उनके नाम राजाओं के ध्यान रखने हैं, कनिष्क का नाम और हर्षवर्धन का नाम। ठीक है, देखिए जो बौद्ध धर्म है इसका जो सबसे पवित्र त्यौहार होता है वह होता है वैशाख पूर्णिमा, जिसे हम लोग कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी इसको जानते हैं। तो आपको यह
ध्यान रखना है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। देखिए, इसलिए यह सबसे पवित्र बौद्ध धर्म का त्यौहार हो जाता है वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा, क्योंकि इसी दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध जी का जन्म भी हुआ था और महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी, और इसी दिन यह जो है महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। तो तीनों चीज़ें वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुई थी, इसलिए यह बौद्ध धर्म का पवित्र त्यौहार माना जाता है। आगे देखते हैं, बौद्ध साहित्य के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ था उसे नाम दिया गया त्रिपिटक। अब त्रिपिटक से आपको 3 जो है अंकों का या 3 संख्या का आभास हो रहा होगा। स्टार्टिंग में 3 + पिटक दिया गया है, तो त्रिपिटक, ठीक है। तो देखिए, देखते हैं, पहला जो पिटक दिया गया है वह दिया गया है विनय पिटक। तो विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों के बारे में बताया गया है, नियमों का वर्णन किया गया है। दूसरा जो पिटक है वह है सुत्त पिटक। इसमें क्या है, बौद्ध धर्म के जो धार्मिक विचार हैं या जो वचन हैं इनके बौद्ध धर्म के या महात्मा बुद्ध के द्वारा जो वचन दिए गए हैं उनका संग्रह है। और तीसरा जो पिटक आता है वह है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में बौद्ध फिलॉसफी का वर्णन किया गया है या बौद्ध दर्शन का वर्णन किया गया है। तो यदि पूछा जाए कि त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है बौद्ध धर्म से संबंधित है। और त्रिपिटक से क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इनमें से कौन सा त्रिपिटक में नहीं आता है, ठीक है। तो आपको विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक का नाम ध्यान रखना है। फिर जो तीसरा प्रश्न इससे बन सकता है वह यह बन सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन किस में किया गया है, तो आपको विनय पिटक ध्यान रखना है, ऑप्शन में विनय पिटक टिक करना है। फिर धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह किस में है, तो आपको ध्यान रखना है सुत्त पिटक में। फिर पूछा जाए कि बौद्ध धर्म का वर्णन किस में, बौद्ध दर्शन का, तो आपको अभिधम्म पिटक ध्यान रखना है। और एक चीज़ और जो ध्यान रखनी है, जैसा कि महात्मा बुद्ध ने जो अपने प्रवचन दिए थे वह किस भाषा में दिए थे, आपको ध्यान होगा पाली भाषा में। तो आपको यह भी ध्यान रखना है सेम उसी प्रकार से यह जो तीनों पिटक हैं इनकी जो भाषा थी वह थी पाली भाषा, ठीक है। यह भी प्रीवियस ईयर में ही प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा एंशिएंट हिस्ट्री में 16 महाजनपद। तो यदि बात की जाए कि 16 महाजनपद का वर्णन अंगुत्तर निकाय में है, ठीक है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, एक हिसाब से बौद्ध साहित्य है, ठीक है। इसमें 16 महाजनपदों का पहली बार वर्णन मिलता है। वैसे मिलता तो जैन धर्म में भी है भगवती सूत्र से, लेकिन आपको अंगुत्तर निकाय ध्यान रखना है, बौद्ध साहित्य है, इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। देखिए, जो जातक में जो जातक कथाएं आपने नाम सुना होगा, यदि पूछा जाए इसमें क्या है, तो इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन किया गया है जातक कथा में, ठीक है। तो दोस्तों, यह जो है पूरा वीडियो आप सभी के सामने लाया गया। बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे प्रीवियस ईयर के और जो भी नए फैक्ट बन सकते हैं वह सब आपके सामने जो है डिस्कस किया गया है। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए यूज़फुल हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल ध्येय ज्ञान धारा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और पेट से संबंधित जो भी प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, जो भी प्रीवियस ईयर कराए गए हैं, वह सब आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। धन्यवाद।